हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले फंक्शनल कंपोनेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, किस तरीके से सिंटैक्स क्या है, क्लास कंपोनेंट को किस तरीके से लिखते हैं, वो हमने समझा था। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था क्योंकि डिटेलिंग में पढ़ने के लिए हम आगे उस वीडियो बनाएंगे। ठीक है कि क्लास कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से हम लाइक लाइफ साइकिल मेथड कैसे मैनेज करते हैं, स्टेट कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ हम समझने वाले हैं। क्योंकि कंपेयर करके चलेंगे क्लास कंपोनेंट में कैसे करना है, वही सेम चीज़ हम फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे करें। तो अभी फिलहाल हम सिंटैक्स देख रहे हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट का सिंटैक्स, जिसे हम बोल सकते हैं दो तरीके से देखेंगे। फंक्शनल कंपोनेंट, पुराना वाला फंक्शनल कंपोनेंट और नया वाला फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, तो मान लो अभी ये पुराने वीडियो का है, क्लास कंपोनेंट बना हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बॉयलर प्लेट ले सकते हैं स्टार्टिंग में, जिससे हमें थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। पहले हम बताते हैं बॉयलर प्लेट से कैसे बनाना है। RNFE करोगे तो हमें एक क्लास कंपोनेंट मिल जाता है, सॉरी फंक्शन कंपोनेंट मिल जाता है। ठीक है, RNFE करेंगे। FE मैंने करा ना, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम क्लास कंपोनेंट बनाया था तो हमने क्या करा था, RNC, जिससे मैं इस तरीके से एक क्लास कंपोनेंट मिला था। ठीक है, अब हमें फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है तो RNF, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो अगर इस तरीके से बनाएंगे RNF के जरिए तो हमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शनल, ये पुराना वाला फंक्शन का बॉयलर प्लेट मिलेगा। अगर हम इसको हटाएं RNFE करेंगे, ठीक है, तो ये हमें नया वाला मिलेगा, जो हमारा एरो फंक्शन है, जो हमारा ES6 के अंदर ऐड है। ठीक है, एरो फंक्शन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको अपने आप से लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, कहां से, रिएक्ट से। ठीक है, और उसके बाद अगली चीज क्या है, अगली चीज हमें इंपोर्ट करना है कोई व्यू और टेस्ट। तो पहले एक व्यू कर लिया मैंने, टाइपिंग एरर, व्यू और टेक्स्ट, ये दो चीजें मुझे इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो मैं यहां से करूंगा रिएक्ट नेटिव से, ऊपर वाला हटा देता हूँ, ये डबल डुप्लीकेट हो गया। ठीक है भाई, अब देखो मुझे क्या करना है। जब भी हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं तो दो तरीके से बनाते हैं। पहला वाला फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते थे, कीवर्ड यूज करते थे हम, फंक्शन कीवर्ड मैंने यूज कर लिया। उसके बाद फंक्शन का नाम जो भी आप रखना चाहते हो, अभी इसका नाम क्लास कंपोनेंट है तो इसका मान लो अभी क्लास कंपोनेंट की जगह पे मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट के हिसाब से रखा था, है ना। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ यहाँ पे, रीनेम फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैंने रीनेम कर दिया। ठीक, आना चलते हैं। अब मैं फंक्शन कंपोनेंट में, जब फंक्शन कंपोनेंट यूज करना तो मैं जो भी फंक्शन का नाम रखना, कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं फाइल नेम है वही रखो। ये तुम अपनी नॉलेज के लिए, अपने याद रखने के लिए इस तरीके से कन्वेंशन रखते हैं, इससे थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में। अदरवाइज कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल वही नाम रख रहा हूँ जो है। ठीक है, फंक्शन मैंने कीवर्ड यूज करा क्योंकि हम पुराने तरीके से फंक्शन बना रहे हैं, वैसे इसकी नीड नहीं है क्योंकि हम नया फंक्शन ही यूज करते हैं, बट पता होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें क्या करना है, फंक्शन की तरह ऐसे राउंड ब्रैकेट सेट करने और ये इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस सेट करने। ठीक है, जैसे हम क्लास कंपोनेंट के अंदर रेंडर नाम का फंक्शन कॉल करते थे तो वो रिटर्न क्या करता था, यूआई रिटर्न करता था। अब क्या है, क्लास कंपोनेंट में रेंडर फंक्शन में यूज करना पड़ता था, क्योंकि हम क्लासेस के अंदर क्या यूज करते हैं, फंक्शंस, जिन्हें हमें बॉडी देनी पड़ती है। इस तरीके से क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे कोई क्लास जैसी चीज तो है नहीं, हम फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं, तो हमें रेंडर नाम का फंक्शन यूज नहीं करना। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिटर्न, और रिटर्न में हमें जो भी यूआई बनानी है उस तरीके से। ठीक है, अभी मान लो मैंने व्यू लिया, व्यू के अंदर मैंने ले लिया हेलो फंक्शनल कंपो, इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं, बट ये क्यों नहीं अभी कॉल होगा, क्योंकि ये इंपोर्ट, जब तक कोई भी चीज को, कोई भी फाइल को हम एक्सपोर्ट नहीं करते तब तक हम उसे कहीं पे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि index.js में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे एज ए क्लास कंपोनेंट यूज कर रहा हूं तो भाई यहाँ पे कम से कम उसे एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट लिखना पड़ता है। उसके बाद डिफॉल्ट जरूर लगाएंगे, क्योंकि इसे एक सिंगल फाइल है जिसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए हमें इसे डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। और जो भी इसका नाम है फाइल का, तो ये फंक्शन का नाम, फाइल का नाम क्या है, फंक्शन कंपोनेंट, और मैंने इस तरीके से करा दी। इसको मैंने सेव करा, सेव करके मैं यहाँ चलूंगा और इसे मैं सेव करूंगा। तो देखो यहाँ पे जो भी हमारा हेलो फंक्शन कंपोनेंट आ रहा था वो यहाँ पे कॉर्नर में आ रहा था। अगर हम इसे उठा के सेफ एरिया व्यू में डाल देंगे, क्योंकि सेफ एरिया व्यू हमें iOS के केस में जरूरत होता है, क्योंकि नोच आती हैं
इस वजह से, अदरवाइज एंड्रॉयड में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो हेलो फंक्शन कंपोनेंट ये हमारा एक क्या बन गया अभी, पुराना वाला फंक्शनल कंपोनेंट जो ES6 से पहले हम यूज करते थे। ठीक है भाई, अब इन सबको ये वाला इतना मैं कॉपी कर लूंगा क्योंकि इसकी ये तो सेम ही रहने वाला, बाकी चीजों को मैं हटा देता हूँ। बाकी चीजों का बाकी सारी चीजें देखो मैं इसी में बता देता हूँ, अलग से क्या ही करना। आपको क्या करना है, सिर्फ कीवर्ड हटाना फंक्शन वाला, और यहाँ पे हमें लगाना है कॉन्स्ट। ठीक है, फंक्शन जो भी उसका नाम है वो, उसके बाद हमें एरो लगाना है क्योंकि हमें एरो फंक्शन कन्वर्ट करना है। तो एरो इस तरीके से लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट से पहले इक्वल का साइन और उसके बाद इक्वल एरो। ये एरो बना रहे हैं ना, जैसे साइन देख सकते हो एरो का। ठीक है, इसलिए हम इसे एरो फंक्शन बोलते हैं। बस इतना ही करना था, हो गया। ये अब हमारा क्या है, नया वाला फंक्शन जो हम ES6 के अंदर यूज करते हैं। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है एज ए एरो फंक्शन। सब लोग पूछते हैं इसे फेड एरो फंक्शन क्या होता है, या आप यूज करते हो कि नहीं करते, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ईजी है लिखने में। आप समझ सकते हो कि जो हम अभी ये देखो, ये कोड है हमारा, ये फंक्शनल कंपोनेंट का, इसे मैं हटाता हूँ, RNCE करता हूँ, तो भाई ये देखो इतना ज्यादा कोड है। ठीक है, यहाँ देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा सा, रेंडर फिर रिटर्न तब UI, फिर यहाँ पे इस तरीके से ये देखो लाइन इतनी बड़ी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाती। बट अगर यहीं पे हम इसको फंक्शनल कंपोनेंट में देखें भाई, तो बड़ा इजी सा नहीं लग रहा, जाना पहचाना सा। इसलिए हम फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, जो भी लाइफ साइकिल मेथड्स हम क्लास के अंदर यूज करते हैं, वो सेम चीजों को हम फुलफिल करने के लिए कुछ और चीजें यूज करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स तो एक ही होती है, चाहे आप फंक्शनल में पूरी करो या फिर क्लासेस में। रिक्वायरमेंट तो रिक्वायरमेंट है, तो उनके भी अलग अलग तरीके हैं जिन्हें हम हुक्स के नाम से जानते हैं। आगे वाली वीडियोस में हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक फंक्शनल कंपोनेंट इतना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।